In related updates, speaking to Republic Union Minister Smriti Irani has slammed the Congress and the Punjab government for the lapses in Prime Minister's security cover. She further questioned the Punjab DGP over giving security clearance for the route. रिपब्लिक टीवी ने, रिपब्लिक भारत मीडिया नेटवर्क ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इस घटना के बाद उस जगह पे जाकर इन्वेस्टिगेशन की। हमने आई विटनेसेस से बात की और ये सब चीज़ करने के बाद अब ये साबित हो गया है कि एक षड्यंत्र था और चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में मालूम था। प्रधानमंत्री आने वाले वो खुद वहाँ नहीं पहुँचे। क्या कहेंगे? क्यों नहीं पहुँचे वहाँ? क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच होने वाली है, इसलिए। कल भी मैंने ये प्रश्न किया, आज दोहराती हूँ। डीजीपी पुलिस ने क्यों बोला कि प्रधानमंत्री का रूट पूरी तरह से क्लियर है, आश्वस्त क्यों किया? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग कैसे हुई? किसने उन लोगों को ये सूचना दी कि उस वक्त, उस लम्हा, उस पल प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित होने वाले हैं? क्यों जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा दस्ते ने वहां पर मदद मांगी ताकि समाधान वहां पर मिल सके, प्रधानमंत्री को सुरक्षित किया जा सके, तब प्रदेश की कांग्रेस सरकार से किसी ने भी मदद नहीं की? क्यों कांग्रेस के नेतृत्व ने कल उत्सव मनाया, जश्न मनाया? जोश कितना है देश में, वो पूछा लोगों ने। और मात्र एक नेता ने नहीं किया, कांग्रेस के अधिकृत प्रदेश की इकाइयों ने भी इसी प्रकार का सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया। कौन है वो कांग्रेस पार्टी में जहां पर आला कमान के एक भी संकेत के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने का उत्सव मनाने का आदेश दे पाया? कौन है जिसने मुख्यमंत्री पंजाब को कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना है? कौन है जिसने मुख्यमंत्री से कहा कि आज आप जब आक्रोशित है देश, तब एक छोटी सी आप इंक्वायरी बिठाइए? मुख्यमंत्री क्या रिमोट कंट्रोल से चल रहा है पंजाब में? वहाँ जो किसान नेता मौजूद थे उनसे हमने बात की, उन्होंने ये बोला कि पुलिस ने उनको बताया कि प्रधानमंत्री वहाँ पर आने वाले हैं। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार ने लोगों को कहा कि आओ सुरक्षा भंग करो। आप चाय पीते दिखे पुलिस। आप मुझे यही सर्टिफाई कर रहे हैं ना, तो यही तो मैंने कल कहा था। इसका मतलब रिपब्लिक भारत को उसी के सुराग मिले। चाय पीते हुए दिखे पुलिस वाले। मानते हैं कि एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी। आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने जो कल प्रश्न किया उसका उत्तर आपको यही मिला कि षड्यंत्र रचा गया। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपकी राजनीति अब इतनी ओछी हो गई है कि आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ तक खिलवाड़ कर देंगे? दुर्भाग्य मैम ये है कि एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आते कि जो फोन पर नहीं आ पाया कम से कम टीवी पे तो आया। वो मेरा सवाल उसमें ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ड्रामा क्यों किया? 15 मिनट तक ड्रामा करने का क्या मतलब था? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है इस प्रकार की ओछी टिप्पणी वही कर सकते हैं। तो जो गिर गया हो जिसका स्तर, मुझे क्यों उसके स्तर तक गिरा रहे हैं भैया? आखिरी प्रश्न मिलूंगा, किस तरह की जांच की आप उम्मीद करते हैं? मैं अपेक्षा करती हूँ, एमएचए ने रिपोर्ट मांगी है, निश्चित रूप से सच देश के सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, इसलिए जहाँ पर एक सबजुडिस मैटर है वहाँ पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है उनका सच देश के सामने निश्चित आएगा। ये प्रश्न इसलिए भी क्योंकि मैं खालिस्तानी लिंक भी इसमें निकल के सामने आया। जैसे कि मैंने कहा, अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है, जब तक पूर्णतः तथ्य सामने नहीं आते। और आप जो कह रहे हैं इस वक्त, वो मेरी चिंता को और आक्रोश को और बढ़ाता है कि जानबूझकर ऐसे माहौल में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा मैम, चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह के माहौल, जिस तरह की चीज़ें हुई कल प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ, इसके मद्देनजर आप मानते हैं कि वहाँ पे और सेंट्रल फोर्सेस वहाँ भेजने? मैं कहूँगी कि ये इलेक्शन कमीशन का विषय है, लेकिन आपका ये कहना कि चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया कांग्रेस की सरकार ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है।